बरेली के आमला से एक खबर सामने आई है, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल की ओजस्विनी शाखा द्वारा आयोजित एक दिवसीय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शिविर का सफलतापूर्वक समापन हुआ। सरगम रिसोर्ट में आयोजित इस शिविर में नगर और ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 200 बहनों ने भाग लेकर आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण गुण सीखे। शिविर का नेतृत्व उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र की ओजस्विनी अध्यक्ष अंजलि सैनी ने किया। प्रशिक्षण के दौरान बहनों को पंच, किक, ब्लॉक, ग्रैब से छूटने की तकनीक, दुपट्टे और पेन से आत्मरक्षा के तरीके सहित कई व्यावहारिक प्रशिक्षण दिए गए। साथ ही मानसिक मजबूती, सतर्कता और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की भी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर राष्ट्रीय महिला परिषद की प्रांत अध्यक्ष सोमिल गुप्ता सहित कई प्रमुख पदाधिकारियों ने बहनों को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि आज के दौर में प्रत्येक बहन और बेटी का आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी होना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस अवसर पर संगठन विस्तार के तहत 11 गांवों में ओजस्विनी ग्राम समितियों का गठन किया गया और नई ग्राम अध्यक्षों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त 105 बहनों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बहनों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एक मुट्ठी अनाज योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए अनाज पैकेटों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू हेल्पलाइन तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अपने इस ब्रज प्रांत के और बरेली जिला में आपका ये जो क्षेत्र है आंवला, इस आंवला के अंदर और राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के तत्वाधान में महिला सुरक्षा अभियान जो वर्ष 2018 से लेकर हम निकले थे और पूरे देश में हमको 9 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज अपने संगठन का दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में अपने संगठन अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। यहाँ उपस्थित है आप सभी को संगठन के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 8 वर्ष का अपना संगठन और इस 8 वर्ष के संगठन की भूमिका, संगठन का उद्देश्य, हमारी उपलब्धियां, ऐसा एक छोटा सा विषय आपके सामने रखूंगी। जब हम 2018 में और एक अपने संगठन की स्थापना करने का विचार बनाया और 24 जून को जब दिल्ली के श्री फोर्ट के देश के कोने से श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में आने वाला वहां हिंदू जनमानस और डॉक्टर प्रवीण भाई तोड़िया ने उनको संबोधित करते हुए तय किया कि हम इस संगठन में जैसे एक परिवार होता है, परिवार में दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं, बहन भाई होते हैं, वैसे ही हमारे परिवार में भूमिका रहेगी और महिला आयाम के नाते हमें राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी का गठन किया। उसी के साथ जब हम और हमारे कार्यकर्ता कहीं गोरक्षा के लिए, कहीं बहन बेटी की रक्षा के लिए इस देश में और आसुरी शक्तियों से लड़ने निकलेंगे तो कहीं केस चलेंगे, फिर हमारा जो संगठन है मूल रूप से सशक्त हिंदू, स्वस्थ हिंदू, सम्मानयुक्त हिंदू, ऐसे हमारे आधार स्तंभ हैं। उन्हीं आधार स्तंभों पर हमारा संगठन काम करता है। तो हमने इस हिंदू समाज के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हिंदू इंडिया हेल्पलाइन ऐसे डॉक्टरों का एक संगठन बनाया। तो व्यापारियों का संगठन, छात्रों का संगठन, बेटियों की रक्षा सुरक्षा तय करेंगे, इस नाते से हम संगठन को गति दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। अपने संगठन की सबसे बड़ी और सबसे पहली उपलब्धि जिसको जब तक मैं जीऊंगी और मैं गर्व से कहूंगी तो अंतिम आंदोलन रहा, जो अंतिम संघर्ष रहा, उस अंतिम आंदोलन की साक्षी मैं भी रही। हमने अक्टूबर में लखनऊ से अयोध्या तक पैदल कूच किया और वो कूच केवल एक उद्देश्य को लेकर था कि जिस देश में हम रहते हैं वह राम और कृष्ण की धरती है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर से सुसज्जित करने का काम करेंगे। यह संकल्प लेकर लखनऊ से अयोध्या में पैदल कूच करने के लिए
भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया जाए, ऐसा निर्णय नवंबर में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अयोध्या कूच के बाद ही आया था। तो हमारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, शबरीमला में जो मंदिर है वहां पर भगवान निश्चित ब्रह्मचारी के रूप में है और वहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में महिलाएं भी जा सकती हैं। ऐसी जब आवाज उठी, जॉर्ज कोविंद जी ने कहा कि भाई हमसे ही जन्म पाते हैं, हमसे ही संस्कार पाते हैं, धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करते हैं और शक्ति चाहिए तो मां दुर्गा की आराधना करते हैं, तो पुरुष को अहंकार किस बात का। तो ऐसी भी